बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। कहते हैं कि रब जो है वो आपको डंडा या डांग नहीं मारता, वो आपकी मत मार देता है। तो कुछ ऐसा ही मुस्लिम लीग नून के साथ हुआ है। अगर मैं आपको यह कहूं कि मुस्लिम लीग नून ने और मरियम नवाज की हुकूमत ने बिलखुसूस पंजाब के अंदर आज अपनी रुखसती के परवाने के ऊपर दस्तखत कर दिए हैं, तो यह कहना हरगिज भी गलत नहीं होगा। यह तो मुस्लिम लीग नून के हामी भी मानते हैं कि मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत नहीं बढ़ी। मैं आपको वो लफ्ज दोहरा देता हूं जो आज सोहेल बड़ाइस ने आर्टिकल में लिखे थे कि तहरीक इंसाफ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को कच्चा चबा गई है। लेकिन हमने ये देखा कि किसानों के साथ इन्होंने क्या किया। गंदम उगाई, लेकिन किसानों की गंदम किसी ने खरीदी नहीं है। यह अलग बात है, वो इधर से ट्रैक्टर स्कीम का कभी ऐलान करती हैं, कभी मैं किसान कार्ड, जो कि तहरीक इंसाफ ऑलरेडी दे चुकी है। तो उनके कहने का मतलब यह था कि मेरे होते परेशानी न। लेकिन पंजाब में एक कहावत, क्या पंजाब में एक रीत बन चुकी है, एक आम जो कहना है वो ये है कि जैसे जैसे या जब जब मुस्लिम लीग नून आएगी, पंजाब में किसानों का मौशी कत्ल होगा, किसानों का भट्टा बिठाया जाएगा। अगर कोई शक था, कोई कमी थी, तो आज खैर से पंजाब असेंबली के अंदर मुस्लिम लीग नून ने वो पूरी कर दी है। हुआ यह कि एक बिल आया और उस बिल के बाद हमें यह कहा गया जो ज़रई तरमीमी बिल 2024 है वो ऐवान में मुतारिफ करवाया गया और उसके साथ कहा गया ये स्टैंडिंग कमेटी को 2 महीनों के लिए उसके सुपुर्द किया जा रहा है। लेकिन आज हुकूमत ने जबरदस्ती तहरीक इंसाफ की मुखालफत के बावजूद पंजाब असेंबली से ज़रई तरमीमी बिल 2024 मंजूर करवा लिया है। अब आपकी पहले फसल नहीं खरीदते थे, आपको खाद महंगी मिलती थी, जो बीज है या बाकी जो भी बिजली है वो महंगी मिलती थी। अब जरा अंदाजा लगाइए कि अपोजिशन के रहनुमा अहमर भट्टी ने ऐवान में खड़े होकर उसको सादा लफ्जों में समझाया। तो बिल यह है कि अगर 6 से 12 लाख रुपए अगर किसान कमाता है तो 15% ज़रई टैक्स देगा। चले इसको भी छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। और अगर आप 12 लाख से ज्यादा कमाते हैं तो किसान 20% टैक्स देगा। और अगर आप 16 लाख से 32 लाख रुपए कमाते हैं तो किसान जो है वो 1,70,000 रुपए, और 32 लाख से 56 लाख वाले जो है वो 6,50,000 रुपए टैक्स देगा। जबकि 56 लाख रुपए कमाने वाला किसान जो है वो 16,10,000 रुपए टैक्स देगा। सालाना 1 करोड़ रुपए कमाने वाला किसान 37 लाख रुपए टैक्स देगा। यानी अंदाजा कीजिए कि जो कमाना है, और उसमें एक और भी बात है, यह 1 जनवरी से नाफिजुल अमल होगा। और उसके बाद अगर आप लाइफ स्टॉक जो है, जो आपका माल मवेशी है, उसके ऊपर भी, उसकी खरीदो फरोख्त के ऊपर भी टैक्स जो है वो नाफिज किया जाएगा। चले तहरीक इंसाफ तो मुखालफत कर रही थी, लेकिन पीपल्स पार्टी जो आजकल उंगली कटवा के शहीद होना चाहती है, तो उन्होंने भी ऐवान से बायकॉट किया। उनका जी हम इसकी मुखालफत कर रहे हैं। हमें बताया गया कि पंजाब तो बहुत डिलीवर कर रहा है, सरप्लस के अंदर है, लेकिन पाकिस्तान और IMF का जो चौथा दौर हुआ है, बताया गया है कि पंजाब के सूबे का बजट सरप्लस ना होने की वजह से उन्होंने तहफुजात का इजहार किया। गो कि टीवी में खबरें यही चलवाई गई हैं कि जनाब देखिए वो IMF ने बिल्कुल एतमाद का इजहार कर दिया। और उसके साथ ही IMF ने एक और धक्का यह लगाया है, आप जानते हैं कि बिजली के बिल आपके, मेरे या हम सबके कितने आते हैं। तो अब एक नया ट्रेंड आ गया कि लोग सोलर इस्तेमाल करते हैं, कि चलिए ये तो हुकूमत का दिया हुआ नहीं है, ये तो कुदरत का है कि जिसमें धूप है उस धूप का आप इस्तेमाल करते हैं। तो IMF ने पाकिस्तान में जो शमसी तवानाई है उसके फरोग की मुखालफत की है या उसको पसंद नहीं किया। अब लगता यह है कि इनकी कहीं से भी कोई बात बन नहीं रही, तो फिर आप करें, लगाएं सोलर टैक्स पे भी, सोलर के ऊपर भी टैक्स लगाएं, लोगों के घरों से सोलर उतार लें। अब यही रह गया। मेरे ख्याल से यह अच्छा हो रहा है। अच्छा इन अ सेंस इसलिए है कि जिन लोगों की आंखों पे पट्टियां बंधी हुई थी उनकी पट्टियां भी उतर जाएंगी, और अब अवाम को या लोगों को किसी कॉल की कि तहरीक इंसाफ कॉल दे या फलां कॉल दे, उसकी जरूरत नहीं रहेगी। और ये तो खैर इतने घबराए हुए हैं उस एक कॉल से। मैं आपको उस हवाले से क्या बताऊं कि आज बिलावल जरदारी जो है वो टीवी के ऊपर आए और उन्होंने एक पूरी की पूरी, जिसको कहते हैं ना वो एक्टिंग, वो उस हवाले से
एक्टिंग करते हुए हमें दिखाई दिए। फिर वो हमें ये बताते हुए दिखाई दिए कि उनके खानदान के ट्रंप के साथ ताल्लुकात हैं और उनका जी बेनजीर भुट्टो और सदर जरदारी ट्रंप को तब से जानते हैं जब वो सदर नहीं थे। और उनका जी मैं जाती तौर पे ट्रंप के दामाद और बेटी को भी जानता हूं। और ये सारी बातें हुई तो दूसरे लफ्जों में वो अपनी सीवी पेश कर रहे थे। लेकिन वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत से मुतालिक कह रहे थे कि विफाक में ना इज्जत दी जाती है ना सियासत की जाती है। तो उनका जी दुनिया में हुकूमत अपने इत्तेहादियों के साथ मुआहदों पर अमल करती है। अगर आपको इज्जत नहीं दी जाती या सियासत नहीं होती तो सवाल यह पैदा होता है कि आपने 26वीं आईनी तरमीम आपकी वजह से सब कुछ हुआ ना, बाकी हर मामले में आप शामिल हैं। यानी आपको सदारत पसंद है, आपको चेयरमैन सेनेट पसंद है, आपको गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा पसंद है, आपको गवर्नर पंजाब पसंद है और आप लोगों को यह कहना चाहते हैं कि आप जो है वो एहतजाजन जुडिशल कमीशन से अलग हुए और फिर आप बातें करते हैं जी दही सिंध होना चाहिए और फलाह होना चाहिए। तो आप इस सारे मामले में जो कुछ लोगों के साथ हो रहा है उस सारे मामले के अंदर फिर वो वीपीएन के हवाले से और कहा देखिए इंटरनेट की स्पीड सुस्त कर दी है, हमसे मुशावरत नहीं हुई और इन लोगों को पता नहीं है। भाई आप हर चीज में शामिल हैं, आपके वोट से हुआ है और आपका वोट ना हो तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत तो कल गिर जाए। यानी सदारत के मामले पे तो बारगेन में आपके मुकम्मल कामयाब रहे, बाकी ओहदे लेने में भी रहे। तो यार लोगों को बेवकूफ तो ना बनाए। क्या आप चाहते हैं कि आप गवर्नमेंट भी इंजॉय करें और लोगों को यह तासुर दें कि जनाब आप अपोजिशन में भी हैं? फरमाया कि देखिए जो चीफ जस्टिस है और जो आईनी बेंच का सरबराह है वो गैर जानिबदार होना चाहिए। तो आप बताइए कि जब जस्टिस अमीनुद्दीन खान को आईनी बेंच का सरबराह बनाया गया था तो आपके फारूक एच नाइक जो इजलास में शरीक थे उन्होंने वोट किसको किया था? बताए ना। आप लोगों को बेवकूफ समझते हैं कि लोगों को पता नहीं है। तो पीपल्स पार्टी जो उंगली कटवा के शहीद होना चाहती है, मेरा नहीं ख्याल कि लोग इस चीज को तस्लीम करते हैं। वो समझते हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी एक ही सिक्के के दो रुख हैं। मुस्लिम लीग नून को वोट करने का मतलब पीपल्स पार्टी को वोट करना है और पीपल्स पार्टी को वोट करने का मतलब मुस्लिम लीग नून को वोट करना है। ये वक्ती तौर पे हमें बताया जाता था इलेक्शन से पहले पीपल्स पार्टी और के जो बयान थे, फिर ये कैसे इकट्ठे हुए, ये सब इनकी तमाम डीलिंग्स और ये कहते रहे हैं कि हमारे तो अगली नस्लों तक जो है वो ताल्लुकात चलेंगे। दूसरी जानिब हमने ये देखा कि अब बुशरा बीबी के हवाले से बड़ी परेशानी है और बुशरा बीबी के हवाले से परेशानी यह है कि आज खबर ये आई कि देखिए जी वो एमपीएस को बुला लिया गया है, अरकान असेंबली टिकट होल्डर्स को। मैंने आपको खबर दी थी, जब मैंने चेक किया मुझे पता चला कि उनको ये कहा गया है कि पार्टी क़यादत के साथ आपका एक मीटिंग या इजलास है। लेकिन यहां पे खबरें चलवाएगी जी बुशरा बीबी जो है उन्होंने बुला लिया। अब मैंने इसको चेक किया तो मुझे तो उसकी वेरिफिकेशन नहीं हुई या तस्दीक नहीं हुई। तो आज पता चला जी वो जियो ने खबर चलाई जराए से कि देखिए जी पीपल्स जो बुशरा बीबी है उनकी सियासत में बाज़ाब्ता एंट्री हो गई है और उन्होंने 13 नवंबर को पेशावर में जो तहरीक इंसाफ के अरकान हैं उनसे मुलाकात की है, उनको जलसे जुलूस के हवाले से हिदायत दी हैं, ऐसी बातें हुई। और अली अमीन भी जो है वो मुआवनत कर रहे हैं बुशरा बीबी की। हालांकि मिशार यूसुफजई जो उनकी तर्जुमान है उन्होंने उसकी मुखालफत कर दी है और कल जो तहरीक इंसाफ के पंजाब के लोगों का है वो भी इस बात की तायद नहीं कर रहे कि वहां बुशरा बीबी के हवाले से। और अगर हूं भी तो इसमें अब जब उनके शौहर परेशानी में है या बाकी लीडरशिप को आपने काटा हुआ है तो उसमें वो तो जाके मिलती हैं, कम से कम कोई लेके आती है। मेरा नहीं ख्याल कि बुशरा बीबी पॉलिटिक्स में आएंगी या इमरान खान इस चीज को पसंद करते हैं। अगर ऐसा होता तो वो अपनी बहनों को आने देते, तो उनको कहा उनका भी कोई किरदार नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक और शरह दस्तूर के ऊपर तहरीक इंसाफ मुतालबा कर चुकी है, सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी ने कल किया और बाकी भी सब जो डिमांड्स हैं। अब दूसरे नंबर के ऊपर जो JUI-FA है उनकी जानिब से सवाल उठाया गया है और उनसे ये पूछा गया कि क्या अगर 26वां तरमीम आई है सुप्रीम कोर्ट में तो उसको कौन सुनेगा? तो ज़ाहिर है आईनी बेंच तो खुद उसका बेनिफिशरी है, तो आईनी बेंच तो नहीं सुन सकता। तो उनके मुताबिक जो आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें हैं उनको सुनने के लिए फुल कोर्ट बिठानी पड़ेगी। अब तो वो भी कह रहे हैं, तो लगता नहीं है अभी ये उठ किसी करवट बैठेगा, ये किसी का सर लेके ही बैठेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।